हेलो बच्चों। आप सभी को कल मैंने एक वीडियो बनाया था राजेंद्र सिंह बेदी का जो एक मशहूर अफसाना था गरम कोट, है ना। राजेंद्र सिंह बेदी का जो मशहूर अफसाना गरम कोट का मैंने सबक आपको पढ़ाया था। आज मैं उसी की पैराग्राफ की आप सभी को तशरीह बताने वाली हूँ, क्योंकि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या आपका जब भी होम एग्ज़ाम भी होता है, यानी कि हाफ ईयरली पेपर होता है, तो उसमें आपको तशरीह सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनता है वो तशरीह ही बनता है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, तो ये वही सबक का मैंने लिया हुआ है आपके लिए, गरम कोट सबक का ही लिया हुआ है, किस तरीके से आप तशरीह करें। ठीक है, बहुत सारे हमारे बच्चे रहते हैं जो स्याको सबक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका स्याको सबक है, स्याको सबक वो सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में सही ढंग से स्याको सबक ना लिखने की वजह से ही आप सभी का नंबर वहाँ पे कट जाता है। अगर आपका जो मेन फोकस, एग्जामिनर का जो मेन फोकस होता है वो आपके स्याको सबक पर ही होता है। अगर यहाँ पे आपका स्याको सबक गलत हुआ तो आपका तशरीह सही होते हुए भी आपको यहाँ पे सही नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, और ये पूरे 10 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, चाहे हाफ ईयरली पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इसमें आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वक्त ज़ाया ना करते हुए फटाफट हम शुरू करते हैं। है क्या आपका सबक? मान लीजिए कि आपकी एक कहानी बनती है। ठीक है, आपकी कहानी क्या बनती है, देखिए मतलब इसमें तो पैराग्राफ नहीं दिया गया हुआ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यूँ तो मैं अपने कोट डॉट 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 कहा शम्मी, यानी कि ये आपका मान लीजिए पैराग्राफ है। ठीक है, यूँ तो मतलब पूरा पैराग्राफ होगा जो आपको फिर पेपर में मिलता है, वो पूरा पैराग्राफ ट्रांसलेट करने को मिलता है। यहाँ तो बस ऐसे मैंने आपको के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। यूँ तो मैं अपने कोट कहा शम्मी, यानी कि पूरा ये आपका एक पैराग्राफ है, इसकी आपको तशरीह करना है। ठीक है, स्याको सबक करना है, स्याको सबक के साथ आप इसकी तशरीह कीजिए। ठीक है, यही आपका सवाल इस तरीके से बनता है आपका कि मुंदरजा झेल इक्तबास का मा स्याको सबक के साथ तशरीह कीजिए। ठीक है, कैसे सवाल बनता है आपका? मुंदरजा झेल इक्तबास का मा स्याको सबक के साथ तशरीह कीजिए, यानी स्याको सबक आपको लिखना यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, तो बस मेन आपका जो होता है वो स्याको सबक ही होता है। देखिए स्याको सबक आप कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा पहले जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से पता चले। देखिए स्याको सबक क्या कह रहा है ये आपका, ये है आपका ये नसरी पारा, यहाँ से शुरू होता है। ये नसरी पारा हमारी दरसी किताब के सबक गरम कोट। ठीक है, ये यहाँ से शुरू किया गया, ये कहा गया कि ये नसरी पारा, क्योंकि ये नसरी पारा इसलिए कहा गया क्योंकि बच्चों ये आपका नसर का हिस्सा है। आपको मैंने जब शुरू में ही वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो 2 हिस्सों में तकसीम है आपका। एक है आपका नस्र और दूसरा है आपका नज़्म और गज़ल। ठीक है, नस्र और नज़्म या शेर आपका 2 हिस्सों में आपका सिलेबस आपका डिवाइड होता है। ओके, तो ये जो है नस्र, ये नस्र का हिस्सा है, ये नस्र की आपकी कहानी, क्योंकि ये राजेंद्र सिंह बेदी जी का मशहूर अफसाना है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको कहा गया कि ये नसरी पारा, ठीक है, ये नसरी पारा हमारी दरसी किताब, दरसी का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी पढ़ी हुई किताब। ओके, हमारी दरसी किताब के सबक गरम कोट। अब देखिए सबक का नाम क्या था, मैंने कल आपको बताया था गरम कोट से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, अगर आप और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे लिया गया के बजाय आप लिख सकते हैं कि माखूज़ किया गया है या अखज़ किया गया है। ठीक है, वैसे मैं अपने क्लास में हमेशा बच्चों को यही बताती हूँ कि बच्चों ये लिया गया आप मत लिखा करिए, आप लिखिए कि हम ये नसरी पारा हमारी दरसी किताब के सबक राजेंद्र सिंह बेदी के या के सबक जो है गरम कोट से माखूज़ किया गया है, यानी कि लिया गया है या अखज़ किया गया है, अलिफ खे और जे अखज़ किया गया है। ओके, तो इस तरीके से हुआ किया गया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके लिखने वाले। अब देखिए यहाँ पे इसके लिखने वाले राजेंद्र सिंह बेदी हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ, मैं आपको सही तरीके बताऊँ। यहाँ पे अगर राइटर का नाम आता है तो जैसे यहाँ पे ऊपर गरम कोट में आपका इन्वर्टेड कॉमा में आपका है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का नाम भी आपको इन्वर्टेड कॉमा में और प्लस अंडरलाइन के साथ आपको लिखना है। ठीक है, आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन करिए राजेंद्र सिंह बेदी को, और सबक का नाम जो गरम कोट दिख रहा है उसको भी आप बिना अंडरलाइन करे मत लिखिए, इससे आपके नंबर अच्छे होते हैं बच्चों। बेदी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए है क्या, आप जानते हो कभी कभी क्वेश्चन से आपका पूछा जाता है कि हवाला क्या होता है, तो देखिए
हवाला आपका यहाँ से बन जाता है। हवाला का मतलब होता है कि कम अल्फाज में आप लेसन की पूरी समरी कम अल्फाज में बता सको कि मतलब ये लेसन चल क्या रहा है, इस टॉपिक में लेसन है क्या, यानी इसका मौजू है क्या, वही आपका हवाला होता है। ओके, तो देखिए इसमें मैंने कल आपको बताया था ना, इसमें क्या बताया था मैंने आपको यही बताया था ना कि इसमें एक गरीब कलर के, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एक गरीब कलर की ख्वाहिशात और मुफलिसी यानी कि उसकी गरीबी, क्योंकि जो मुसन्निफ़ होता है वो बहुत कलर के पेशे से तो वो कलर होता है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल यानी कि मुफलिसी यानी कि जो है गरीबी इतनी होती है कि उसका कोट ख़राब हो चुका रहता है और उसके बावजूद भी वो नया कोट नहीं अफोर्ड कर पाता, नया कोट नहीं ख़रीद पाता है वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है इसमें एक गरीब कलर की ख्वाहिशात और मुफलसी को बयान किया गया। बिल्कुल सही लाइन आपके यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, बयान किया गया। इससे भी आप अंडरलाइन से लिख सकते हैं क्योंकि पूरी स्टोरी इसी पे बताइए बच्चों। जिसका कोट, यहाँ पे देखिएगा, जिसका कोट फट चुका है ना, यहाँ पे देखिए, जिसका कोट पूरी तरीके से फट चुका है और कोट के लिए कपड़े की ज़रूरत है ना, कोट के लिए कपड़े की ज़रूरत है। ये मैंने अभी आपको कल ही बताया, इसलिए हमने सोचा कि वो बता करके आपको इसी पे तशरीह बता दें ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सियाको सबाक बिल्कुल आसान है, लेकिन यही आपको नंबर कट भी यहीं पे जाता है और यहीं पे आपको नंबर मिल भी जाता है। थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे गौर करने की ज़रूरत है बच्चों। बस इतना लिखने के बाद बस हमारी नेक्स्ट हेडिंग हमारी बन जाएगी, मतलब बन जाएगी। मतलब क्या है, वही पूरा आप चाहे तो पूरा ये जो आपका पैराग्राफ है इसको आप बड़े करके इसकी समरी बयान कर दीजिए, या जैसे अपने अल्फाज में आप इसको कर सकें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ कोट के लिए कपड़ा खरीदना तो मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन शम्मी की आंखों की तकलीफ़ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह से तो क्या सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। वेस्टेड के थान खरीद लूँ अभी कपड़े। ख्याल आया था कि अचानक पुष्पा मुन्नी भागी हुई बरामदे में आई और नाचने गाने लगी। उसका नाच कथकली और से भी ज़्यादा मज़ेदार रहा, पुष्पा मुन्नी ने कहा। इस तरीके से यही है आपका पूरा मैंने जो आपको बताया। आप चाहें तो अपने अल्फाज में भी इसको बयान कर सकते हैं। इसका नहीं बच्चों इतना नोटिस नहीं किया जाता है तशरीह आपकी, जो आपका मेन नोटिस फोकस होता है वो आपका सियाको सबाक पे होता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप सियाको सबाक अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इसका बच्चों प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि जो है आपको अच्छे से सियाको सबाक समझ में आ जाए। ओके, तो यही है आपका। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये है आपका सवाल और जवाब। वैसे आपका 10th क्लास में सवाल जवाब बिल्कुल भी नहीं आता है, इससे पहले कभी भी नहीं आया हुआ है। लेकिन अगर आप चाहें, आप जानकारी रखना चाहते हैं बच्चों, तो ये मेरे पास कुछ अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको भी अवेलेबल करा दे रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जैसे सवाल क्या था चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ। इसमें पहला सवाल है, टेलर मास्टर की दुकान पर कोट देखकर मुसन्निफ़ के दिल में क्या ख्याल आया। जवाब है, टेलर मास्टर की दुकान पर कोट टंगा देखकर मुसन्निफ़ को अपने पुराने और बोसीदा कोट का ख्याल आया। नया कोट ख़रीदने के लिए जेब में पैसे ना होने पर मुसन्निफ़ खुद किस तरह दिलासा देता है। फिर इसमें क्या, मुसन्निफ़ को अपनी कम आमदनी का ख्याल आता है और वो सोचता है कि बच्चों को पालूं या गर्म कोट खरीदूं, इसके लिए क्लब जाना मुनासिब नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया कोट के खरीदने से मुसन्निफ़ की कौन सी मजबूरियाँ दरपेश है। मुसन्निफ़ को अपनी मुफलिसी ख्याल आता है, फिर अपनी आमदनी के पेश नज़र बीवी बच्चों की परवरिश आड़े आती है, बच्चों के स्कूल का खर्च और खिलौने का ख्याल आता है। और सवाल है, शम्मी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट और पुष्पा मुन्नी का रोना मेरा नया कोट और फ़िक्रों के किन मुतज़ाद कैफियत को पेश किया गया है। इसमें जवाब है आपका, ये फ़िक्रे कोट के बारे में जब शम्मी के रुपए लेकर पुष्पा मुन्नी की चीज़ें के लिए लेने को जाती तो बज़ा इन चीज़ों के वो कोट का कपड़ा ले आती है और मेरे फटे हुए कपड़े को देख करके मुस्कुराती है। उसका मतलब ये हुआ कि अब नया कोट बनेगा। पुष्पा मुन्नी का रोना मेरे लिए कोट की वजह से हुआ क्योंकि उसकी वजह से उनका सामान ना आ सका। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल है। वैसे सवाल आता नहीं है, अगर आप फिर भी जानना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों,
तो आज मैंने आपको बताया कि आपकी तशरीह कैसे की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा फिर आएगा इंशाल्लाह, कल ही आएगा। आप सभी इस तरीके से चैनल पे बने रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ बच्चों अपना नाम, आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। ओके, फिर हम मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।